लगाती हैं कि चलते लोग पकड़ियो रे दूल्हा भागो जाए। यानी कि वो कहती हैं, जो वो गीत गाती हैं कि जो भी दादा परदादा चले गए उस स्वर्ग धाम के लिए, वो आओ और हमारे लला की रक्षा करो, इसलिए वो गीत गाती हैं। और जानते चोर हुए कर रही है। भोले बाबा बारात को लेकर के जब हेमांचल नगरिया में पहुंचे तो बारात को देखने के लिए सबसे पहले कौन आता है? गांव के छोटे छोटे बच्चे। कोई कहे चलो बुआ की बारात आई, बारात देखे आए। कोई कहे चलो जीजी की बारात आई, बारात देखे आए। आप सब बारात को देखने के लिए गए। अब महाराज जैसे ही बारात को देखने के लिए आगे बढ़े हैं तो देखा कि भोले बाबा के गले में बड़े बड़े सर्प लटक रहे, बिच्छू लटक रहे हैं और बड़े बड़े दांतों वाले भूत। अब जैसे ही देखा तो काऊ काऊ में तो ढंग से देख ही नहीं पाओ, एकदम से भागे। बोले मैया ऐसी बारात आई जो आज से पहले ऐसी बारात कब नहीं आई। क्या मतलब? बड़े बड़े दांतों वाले भूत, प्रेत, पिशाच और दूल्हा की तो कुछ पूछो ही मत, बड़े बड़े नाग लटक रही है। अब तो महाराज सभी ने किवाड़े बंद कर लिए और जो नाली खुली रह गई बाऊ मीटे दे लई तुम ऐसो न हो नाल न भूत घुसे आए। कोई बारात के नजदीक नहीं गया। शाम हो गई है तो महाराज हेमांचल ने कुछ लोगों को भेजा, बोले तुम जाओ नाश्ता करा के आओ। अब वो नाश्ता लेकर के गए तो एक खेत दूर पर ही नाश्ता रख दिया और जब 2 खेत दूर निकल आए तब आवाज लगाई, अरे भैया ये नाश्ता रखा है, पानी रखा, प्यास लगे तो पी लेना, हम तो चले। कोई बारात के नजदीक नहीं गया। शाम हो गई है जब कोई बारात के नजदीक जब नहीं गया है। नाइन ने सुनी, नाइन कहने लगी अब का होएगो हमारे ना उठा करो। तो वह दूल्हा के पास में ही खड़े हुए के दक्षिणा लिए। पंडितानी कहने लगी चुप रहो, तुम्हारे तो खड़े हुए के दक्षिणा लिए, हमारे तो वे 2 घंटा दूल्हा के पास हम बैठ के ब्याह पढ़ेंगे। अब का होएगो? तो महाराज कोई बारात के नजदीक नहीं गया। शाम हो गई है। नारद जी आए तो देवर्षि नारद ने कहा ऐसा करो अब शाम हो गई है और हमें तो लग रहा है कि अब कोई आएगा भी नहीं। नादिया बोले भोले बाबा एक काम करो, आप अपने रूप को बदल लो, क्योंकि आपने यदि रूप बदल लिया तो विवाह हो जाएगा, न विवाह नहीं होगा, ये बारात लौट के जाएगी। अब तो महाराज
बोले बाबा, बोले चाहे कुछ भी हो हम अपने रूप को नहीं बदलेंगे, विवाह हो अन्यथा ये बारात अभी लौट जाए, लेकिन हम अपने रूप को नहीं बदल पाएंगे। तब तक क्या हुआ, हिमांचल को अपने ऊपर अभिमान हो गया, घमंड हो गया कि एक छोटी सी बारात को लेकर के चले आए, वो भी भूत पिशाचों की बारात को लेकर के चले आए, क्या ये हमारी बराबरी कर सकते हैं? तो शुक्र शनिचर जो दोनों गढ़ थे वो चिल्लाने लगे, बड़ी तेजी से भूख लगी है। दोनों गढ़ों को जैसे ही देखा, नादिया ने क्यों चिल्ला रहे हो? बोले हमें भोजन करना है, बड़ी तेजी से भूख लगी है। क्या? हाँ। बोले इतने बाराती आए, सभी शांत बैठे हुए हैं, लेकिन तुम दो ही चिल्ला रहे हो? भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, चले जाओ, दोनों गढ़ों को भोजन करवा के लेके आओ, जाओ। अब नाई और नादिया जैसे ही चले, मैया मैना के नजदीक पहुंचे, बोले मैया ये दो गढ़ आए हैं हमारे साथ, आप इन्हें भोजन करा दीजिए। मैया मैना ने जैसे ही देखा, मैया बच्चे हैं हमारे साथ, इन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी है, बहुत देर से चिल्ला रही है, आप भोजन करवा दो। जैसे ही मैया मैना ने देखा, जे बच्चा बता रहे, हमें तो सब गांव के चच्चा दिखाई दे रहे हैं, अंदर लेकर के गई, आसन डाल दिया, बैठा दिया, भोजन कर लो। अब जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, मैया मैना एकदम से थाली में पूरी साग अचार सब लेकर के आई, एकदम से भाग के गई, पूड़न को ढरा भल आई, बस के हटनाए पाई ता से पहले ही साफ। मैया मैना भाग के गई, एकदम से रसगुल्लन को ढरा भल आई, अब बस के हटनाए पाई ता से पहले ही साफ। मैया मैना भाग के गई, एकदम से बालूशाही को ढरा भल आई, बस के हटनाए पाई ता से पहले ही साफ। बोले और चाहिए? बोले अबे का बोले आओ। सोई मैया मैना एकदम से भाग के गई, सुजले बिन को ढरा भल आई, अब बस के हटनाए पाई ता से पहले ही साफ। बोले और कुछ लोगे? बोले हमें का मैया ले आओ। सोई मारी गुस्सा से मैया मैना बोली,